रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवासस्र कंठाभरण भूषिता। अचानक से नंद बाबा को ध्यान आया, अरे भैया ये तो 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। कंस को जो है कर देने का समय भी वो डेट जो था निकल गया, क्योंकि 9 लाख गैया है तो कंस ने इनकम टैक्स लगा रखा था कि इनकम टैक्स जो है देना है, कर लगा रखा था। तो सभी गोप बालों को बुलाए, भैया देखो हम जा रहे हैं इनकम टैक्स देने कंस को। कि गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदवः। अपना जो है जा चले गए कर देने के लिए, गोप बाल इधर रक्षा करने लगे। जा करके कंस को कर दिया। कंस ने पूछा बाबा कर देने में देरी कैसे, डेट से ऊपर आपने आया। बोले महाराज आपकी कृपा से सरकार छोरा को जन्म भयो है। उसने आशीर्वाद भी दे दिया कि तेरा छोरा जुग जुग जी। अब उसको कहा पता कि भाई 8वां काल इसी यही है, पता नहीं। आशीर्वाद जो है इधर दे दिया। कर देकर बाहर आए, जैसे वसुदेव की नजर पड़ी। वसुदेव जी कल मैंने बताया ना था बंदीगिरी से छोड़ दिए गए थे। वसुदेव जी ने देखा जैसे नंद बाबा वसुदेव पक्के मित्र हैं। बोले हम इसके सहारे लाला को छोड़ के आए हैं और ये मथुरा में डोल रहा हुआ है। जाके दोनों राम राम करी। बोले कहो भैया। बोले सब चकाचक। अरे बोले हमने सुना नंद बाबा से कहे वसुदेव जी तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, तुमने नहीं बताया। अरे बोले क्या बताएं भैया, मैंने तुम्हारे विषय में सुना कि कंस ने तुम्हारे 8 पुत्र मार दिए। वो तो 8 ही जान रहे थे, ये अदला बदली वाला बात इनको कुछ पता भी नहीं है। बोले 8 पुत्र मार दिए, इतना बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैं अपना छोटा सा सुख कैसे बताऊं, इसलिए मैंने जो है नहीं बताया। मित्रता ऐसी होनी चाहिए भैया कि मित्र के दुख को देख करके जो स्वयं दुखी हो जाएगा। कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक रज करी जाना, निज दुख करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी बाबा कहे हैं रामचरितमानस में, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे नामी मित्र, क्या कहेंगे नामी मित्र, मतलब नाम का ही जो मित्र कहलाए, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। तो ये तो पक्के मित्र हैं भैया। निज गुरु दुख गिरी सम रज करी जाना, अपने दुख को बहुत पहाड़ के समान और छोटा समझे। मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख छोटा हो तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ के समान समझे, वही सच्चा मित्र होता है। अभी तो पक्के मित्र हैं, आपस में बात कर रहे थे, इतने में वसुदेव जी ने कहा भैया ज्यादा देर इससे बात करना ठीक नहीं है, उधर लाला के पर कोई संकट ना आए। वसुदेव जी बोले नंद बाबा अरे मैं इस समय पक्को ज्योतिषी हो गया हूँ, तेरे को नहीं पता का? बोले हाथ मेरी भविष्यवाणी बता। बोले मैं बता रहा हूँ तेरे घर में कोई संकट आने वाला है। ऐसे बताए नंद बाबा जी कह रहे राम राम भैया। सोचे वसुदेव कभू झूठ ना बोले, ये बोल रहे तो सच्ची कोई समस्या होगी। प्रणाम किए राम राम किए, निकल गए। नारायण के मंत्र की जाप करते हुए, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, यही मंत्र का जाप करते हुए निकल गए। इधर रास्ते में है, लेकिन उधर घर में कौन आ जाती है? पूतना मौसी। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निगनंती पुरग्रामा प्रजादिषु। इतना दिव्य स्वरूप पूतना ने बनाया है
दिव्य स्वरूप धारण किया, वेश बदल लिया है, जैसे लग रहा है साक्षात श्री देवी आ गई हो। श्री देवी जानते हैं ना आप लोग? श्री देवी किसने किसने देखा? हाथ ऊपर करिए, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करिए। अरे कोई श्री देवी को नहीं देखे आज तक? वो माता जी जो टिकी है खंभा बता रही है, हमने देखा। तो श्री देवी का मतलब वो पिक्चर वाली श्री देवी मत समझ लेना, जो पिक्चर में देखते हो ना वो श्री देवी नहीं है। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी से ज्यादा कोई सुंदर जो है नहीं है। ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया है मानो साक्षात कौन आ गए हो? लक्ष्मी मैया आ गई हो। और हाथ में कमल लेकर घुमाती हुई ब्रज क्षेत्र में घूम रही है। सभी गोपियां जा रही बधाई देने, झुंड के झुंड यशोदा मैया को। तो ये भी जो है बधाई दे रही है। सब कह रहे हैं बहना बधाई हो, बधाई हो। ये भी कह रही है बहना बधाई हो। अब यशोदा मैया के मन में शंका आ गया कि ये बहना को पहचानो, ये सब बहना को पहचानो, लेकिन ये नई बहना कहाँ से आ गई, इसको न पहचानो। हाँ, कहाँ से आ गई? लेकिन मन में शंका है। विचार किया कि ये भी पूछ दूंगी कि कौन बहना है तू, तो नाराज हो जाएगी मेरे को ना पहचाने, इसलिए जो है पूछा नहीं। अब मन में शंका है। सब देख देख करके चले गए, लेकिन पूतना देख करके जो है नहीं गई, बैठी है। अब लाला को लेकर के पलना में पौड़ा दियो, सुला दियो। बोले देखो बहना दूर से ही देखना, लाला को जगाइयो मत, सो रहे। लेकिन लाला तो जग रहे थे। क्या कर रहे थे? जान गए थे तो अंतरात्मा है जगत के पति। और उधर काम में मैया लग गई, इधर सोते हुए लाला को अकेले देखा तो पूतना जो है चली गई लाला के पास। भगवान जग रहे थे, लेकिन पूतना को जैसे देखा तो आंख बंद कर लिए। आंख बंद काहे कर लिए? विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। क्योंकि भगवान चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव से आया है भगवान सब जानते हैं। भगवान ये संतों की अपनी अपनी भावना है, बताए हैं संतों की भावना की भगवान आंखें काहे बंद कर लिए। एक संत जी कहते हैं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, भगवान आए हैं राक्षसों का उद्धार करने के लिए, हाँ सबको। तो यहाँ भी ये काम जो है पूतना मौसी से प्रारंभ करना पड़ेगा। मानो आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत जी कहते हैं कि पूतना क्यों आई है? अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके पिलाने के लिए आई है। और जहर पीने का अभ्यास भगवान कहते मेरो ना है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं भैया। तो ये अभ्यास किसके? भोले बाबा को है। मानो आंख बंद करके किसका? भोलेनाथ का जो है ध्यान कर रहे हैं। एक संत जी कहते हैं पूतना कौन है? मायावती। कौन है? मायावती। और भगवान है मायापति। मायापति के सामने किसी की माया काम करने वाली जो है नहीं है। भगवान सोचे कहीं मेरे आंख का दर्शन हो गया, मैंने देख दिया, इसका वास्तविक स्वरूप कहीं प्रकट ना हो जाए, इसलिए जो खुशी का समय ये बढ़िया आनंद मना रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। अथवा आंखों से आंख मिल जाने से आंखें चार हो जाती है, तो प्रेमी का वध करना फिर उचित जो है नहीं होता। क्योंकि रामावतार में भी एक राक्षसी आई भगवान राम जी से मिलने। क्या नाम था उसका? जोर से बोलिए, और जोर से। क्या नाम था? शूर्पणखा? हाँ नहीं, एक राक्षसी आई थी, उसका नाम था, शुद्ध नाम है शूर्पणखा। क्या नाम है? शूर्पणखा। जो कह रही थी ना मेरे से ब्याह कर लो, हाँ शुद्ध नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसके सूप जैसे नाखून हो उसको कहते हैं शूर्पणखा। तो आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों कमी नहीं है। जिसके लंबे लंबे नाखून उसको क्या कहते हैं? शूर्पणखा की भतीजी है। बोलिए राधे राधे। वैसे आप लोगों को नहीं होगा। तो राम जी से जब मिलने आई तो राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, दृष्टिपात नहीं किया। कहाँ देख रहे थे? सीता मैया की तरफ देख रहे थे कि सीता चिताई कहीं प्रभु बाता। सीता चिताई कहीं प्रभु बाता। सीता चिताई कहीं प्रभु बाता। सीता चिताई कहीं
भाई कुमार मोर लघु भ्राता, जाइए मेरे छोटे भैया से मिल लीजिए। अब बात किधर कर रहे थे, देख रहे थे सीता चितई, सीता जी की तरफ देख रहे थे। इसलिए ये संतों की अपनी मान्यता है कि भगवान इस कारण से आंख बंद किए। अब भगवान काहे किए भैया, ये तो भगवान ही जाने। बोलिए राधे राधे। लेकिन पूतना ने जैसे भगवान को सोते हुए देखा, जैसे कोई भयंकर विषधर सर्प हो उसको कोई साधारण रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे ही भगवान को साधारण बालक समझ करके उठा लेती है गोद में और अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को पिलाना प्रारंभ कर दी। और भगवान तो भगवान है, भगवान भी कहे अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, भगवान भी पीड़ने लगे। गाढ़ाम कराभ्यम भगवान प्रतीत तत प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पहले विष पिए, फिर दूध पिए, फिर प्राणों को ही पीना जो है प्रारंभ कर दिए। जैसे प्राणों को पीना प्रारंभ किए, पूतना के मर्म स्थलों में बड़ी वेदना हुई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकर के बाहर भागी, भयंकर स्वरूप प्रकट हो गया और विशाल शरीर प्रकट हो गया। 6 कोस तक के जितने बड़े बड़े जो है वृक्ष थे उसके ऊपर जाकर के धड़ाम से जो है गिर पड़ती है, पूतना का उद्धार हो जाता है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, धरती कांप गई। बिल्कुल मैया लोग सब जो अपना काम धंधा कर में व्यस्त थे, तब गोप वाले बाहर निकल कर भागे। क्या हो गया, कहां से इतनी भयंकर आवाज आई? मैया दौड़ी भागी, जब बाहर आई सब ग्वाले बाहर आए, क्या देखते हैं पूतना के पेट में जो है भगवान कृष्ण क्या खेल रहे हैं। ग्वाल बाल आए, चिड़ इत्यादि लगा करके इसी तरह भगवान को जो है नीचे लाए। सब आश्चर्यचकित हो गए, भैया ये राक्षस इतनी बड़ी कहां से आई, कैसी आई? सब विचार कर रहे हैं। भैया ने जल्दी स्तनपान कराया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोमूत्र स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वगम। पंचगव्य का पान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य की भैया बड़ी महिमा है। पंचगव्य कैसे बनता है? गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, पांचों चीज मिला लो, क्या बनता है? पंचगव्य। पंचगव्य का पान करने से अपने हड्डी के अंदर भी जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। जब यज्ञ होता है प्रारंभ तो ब्राह्मण पान कराते हैं, उसका मंत्र है, क्या है? यस्तगस्तिगतम पापम देहि तिष्ठति मामके प्रास्नाद पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्वेन्धनम। उसका मंत्र का अर्थ यही है। मंत्र यदि नहीं जानते हैं तो पंचगव्य हाथ में लीजिए, भगवान को समर्पित करके बोली, हे प्रभु मेरे हड्डी के अंदर भी जो पाप स्थित हैं इस पंचगव्य का पान करने से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो पंचगव्य की महिमा है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, पहले जैसे कोई व्यक्ति मान लो शराब पीने लगा, शराब जब छुड़ाते थे तो क्या करते थे? पंचगव्य का पान करा देते। चलो भैया तुम्हारे सब पाप क्या हो गए? नष्ट हो गए, अब दोबारा जो है मत पीना। बोलिए राधे राधे। पंचगव्य का पान कराया है। बाल रक्षा कवच के 8 मंत्रों से भगवान को झाड़ा लगाया है। बच्चों पर जब कोई संकट आए इन्हीं मंत्रों से झाड़ा लगा देनी चाहिए। गौपुंज से सब दुख दूर हो जाता है।